नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मनाई जाएगी दिल्ली में छोटी ईद। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया ऐलान, कहा सरकार के निर्देशों का होना चाहिए पालन, किसी को हाथ मिलाने व गले मिलने की नहीं होगी इजाजत। कोरोना वायरस सैंपल टेस्ट के लिए अब भारत को नहीं रहना पड़ेगा चीन पर निर्भर। अब तक सैंपल स्वैब चीन से मंगवाए जाते थे, अब से इसका प्रोडक्शन करेगा भारत। कोविड-19 से भारत में हुई कुल 638 मौतों में से 377 मौतें अकेले अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हुई। गुजरात हाईकोर्ट ने अस्पताल की दशा देखकर दुख जताते हुए कहा, यहाँ की हालत हो गई है कालकोठरी से भी बदतर। विमान मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, अगस्त से पहले शुरू की जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मंत्रालय करेगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश। आज सुबह 4:30 बजे IGI एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। पहले चरण में कुल 2800 फ्लाइट्स को किया गया है शामिल। हरियाणा में अमेरिका से अपने स्वदेश लौटे कुल 76 लोगों में से 22 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों को किया गया अस्पताल में भर्ती, अन्य को 14 दिनों तक पंचकुला सेंटर में किया गया है क्वारंटाइन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो लोन की EMI से राहत को 3 महीने बढ़ाने का किया ऐलान, साथ ही साथ रेपो रेट को घटाने की भी की घोषणा। नोएडा में कोरोना वायरस के केस अब बढ़कर 345 हुए। नोएडा सेक्टर 16 में स्थित एक निजी कंपनी के 7 कर्मचारी रविवार को कोविड-19 के परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए। केंद्र की उड़ान सेवा शुरू करने की योजना से बड़ी कुछ राज्यों की टेंशन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा, रेड जोन में हवाई अड्डा खोलना है ना समझी। चीन अमेरिका के बीच बड़े तनाव, USA ने किया 33 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट। जयपुर से प्रवासी श्रमिकों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एक निजी बस पलटी। बस पलटकर 15 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 20 से 22 लोग हुए घायल। चीन भारत के बीच बॉर्डर पर बने तनाव के हालात। चीन ने भारतीय जवानों को हिरासत में लेने के बाद हथियार समेत छोड़ा। तानातानी का कारण बॉर्डर एरिया में निर्माण की गतिविधियों को बताया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बयान, कहा सही समय पर लागू हुआ लॉकडाउन। पहले 3 से 4 दिनों में हो जाते थे केस डबल, अब ले रहे हैं 13 दिन। आज से देश में शुरू हुई घरेलू उड़ानें। दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 190 विमान भरेंगे उड़ान। उड़ीसा में आज दौड़ी बसें और ट्रेन, सरकार ने दिखाई हरी झंडी। प्राइवेट व कमर्शियल 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को सवार होने की मिली इजाजत। महाराष्ट्र में एक दिन में दर्ज हुए 3041 नए कोरोना केस। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 50,000 के पार। पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर पुलिस व आर्मी ने मिलकर बड़गांव में लश्कर के मुख्य सहयोगी समेत 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। अब तक 9 दिनों में 8 आतंकी व सहयोगियों को किया गया है कैद। हैदराबाद के एक गृहस्थी ने 22,000 में बेच डाला अपने नवजात शिशु को। चंद पैसों की लालच में माता पिता ने उठाया ये कदम। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक जारी किया रेड अलर्ट। कहा आसमान आग बरसने को है। कई उत्तरी राज्यों में पारा जा सकता है 45 डिग्री के पार। गुजरात में आ सकते हैं 70% आबादी के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दी दलील, कहा इससे जनता में पैदा हो सकता है डर का माहौल। वहीं संत रामपाल महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में ठहरे 1400 मजदूरों को भेजा गया अपने अपने राज्य। आश्रम की तरफ से खाने की पैकिंग, पानी की बोतलें निःशुल्क देकर किया गया विदा। और आज का सवाल, भारत आज भी गरीब और मजदूरों का देश है, क्या ये सही है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।